और आइए बात करते हैं आज 13 सितंबर 2020 संडे रविवार हो चुका है। तो आज तो एंजॉय कर रहे होंगे। आइए फटाफट से जानते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, जहां 50 बड़े अपडेट्स जानेंगे अपन आज के। सरकार की कुछ खास बड़ी घोषणाएं, नई स्कीम है, कुछ नए नियम है, गाड़ी वाहन व्हीकल अगर आपके घर में है तो भी सरकार का एक अपडेट है, कंगना रनौत को लेकर और रिया चक्रवर्ती को लेकर भी अभी के हाल ही के ताजा अपडेट क्या चल रहे हैं, आइए फटाफट से जानते हैं इस वीडियो में। दिल्ली मेट्रो में अब नया नियम बन गया है कि अब अगर आप नियम नहीं मानोगे तो 200 रुपए जुर्माना लगेगा। हालांकि आपको पता होगा अनलॉक 4 के तहत अभी 7 तारीख के बाद से मेट्रो सर्विस फिर से शुरू हुई और ऐसे में मेट्रो में कुछ नियम बनाए गए। मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना भी है, वगैरह वगैरह और भी कई सारे नियम। अगर आप मेट्रो सफर करने के दौरान रूल्स तोड़ते हो तो आप पर 200 रुपए फाइन लगाया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इस राज्य में शुरू हुई स्मार्ट राशन कार्ड योजना, तकरीबन 1.5 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। हम बात कर रहे हैं पंजाब राज्य की। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को राज्य में स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है। राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद अब पंजाब में किसी भी डिपो से अनाज प्राप्त किया जा सकता है और अमरिंदर सिंह ने इस मौके पर एक अलग योजना भी शुरू की है जिसका नाम है स्मार्ट राशन कार्ड योजना। इससे राशन कार्ड धारकों को कई तरह के अलग अलग लाभ मिलेंगे, जैसे बीपीएल वगैरह में मिलते हैं, ठीक वैसे ही। चलिए अगली खबर है, सीबीएसई ने 10th और 12th के कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए एडमिशन कार्ड जारी कर दिए। जी हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए। 10th और 12th की परीक्षा के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse.nic.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कि अब सड़क पर चलने वाले सुरक्षित होंगे। अक्टूबर से लागू हो जा रहे हैं नए नियम। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट व्हीकल को लेकर मोदी सरकार लगातार कदम उठा रही है और ऐसे में रोड एक्सीडेंट्स यानी कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार अब नए मोटर वाहन संशोधन कानून में कुछ बदलाव भी कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने कुछ निश्चित क्षेत्रों का चयन किया जहां अंतर्राष्ट्रीय मानक लागू होंगे, जिसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी लागू है। इसको अक्टूबर 2020 से लागू किया जाएगा। कहने का मतलब ये दोस्तों कि इससे पैदल चलने वाले लोगों को फायदा होगा, एक्सीडेंटल केस कम हो जाएंगे क्योंकि गाड़ियों का माप अलग अलग जगहों पर चेक किया जाएगा। गाड़ी का स्टेटस क्या चल रहा है, ब्रेकिंग सिस्टम, एयरबैग्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग असिस्टेंट, क्रैश स्टैंडर्ड जैसे कई सारे सेफ्टी पहलुओं को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। इसको लेकर अक्टूबर से हमारे देश में ये सिस्टम लागू होने जा रहा है। चलिए अगली खबर है कि बिजली कंपनियों को राहत दी गई है सरकार की तरफ से। सरकार ने कैश पैकेज बढ़ाकर 1.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया। जी हाँ, डिस्कॉम को नकदी का पैकेज बढ़ा दिया सरकार ने और 1.20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज किया जाएगा। राज्यों ने इसकी मांग भी की थी और हो सकता है दोस्तों की बिजली कंपनियों को ये राहत दी गई है। आपकी भी कुछ बिजली में रियायतों में दरों में छूट मिल सकती है आपको। देखते हैं क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर है, मात्र 1 रुपए में शॉपिंग करने का मौका आपके पास। फ्लिपकार्ट और अमेजोन से शुरू होने वाली है बिग सेल। दरअसल फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल 18 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक चलेगी और अमेजोन इंडिया की हैप्पी सेविंग डे सेल 15 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक चलेगी। आपको सेल में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, घरेलू आइटम समेत कई अलग अलग कैटेगरीज में छूट दी जाएगी। यहाँ तक कि फ्लिपकार्ट के ऊपर महज 1 रुपए में भी आप अपना सामान बुक करा पाएंगे। अगर आप भी अपने घर में कोई टीवी, फ्रीज, एक्सेसरीज वगैरह, टैबलेट्स, मोबाइल लाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप इस सेल के मौका का फायदा उठा सकते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पर। साथ ही अगली खबर है कि क्रूड ऑयल में तेज गिरावट से भारत में और भी ज्यादा सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। हाल ही में 1-2 दिन पहले भी क्रूड ऑयल में गिरावट आई थी और एक बार फिर से क्रूड ऑयल $40 प्रति बैरल नीचे बंद हुआ और उम्मीद है दोस्तों कि इसके बाद भारत में पेट्रोल डीजल का असर एक सप्ताह के अंदर अंदर आपको कीमतों में गिरावट के रूप में देखने को मिल सकता है। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर है दोस्तों की डीटीसी बसों में मोबाइल टिकट ऐप का ट्रायल 14 सितंबर से शुरू होगा। इस नंबर की बस से इसकी शुरुआत होगी। दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, बस से सफर करने वालों को आने वाले दिनों में कॉन्टेक्टलेस मोबाइल टिकट मिला करेगा। इससे बड़ी सुविधा होगी और सेफ्टी का भी ख्याल रखा जा सकेगा। तो डीटीसी यानी कि दिल्ली परिवहन निगम बसों में कॉन्टेक्टलेस पेमेंट सुविधा शुरू करने जा रहा है मोबाइल ऐप के जरिए ना। चलिए अगली खबर में बात करें दोस्तों, रिया चक्रवर्ती को लेकर कुछ अपडेट्स चले हैं। रिया को निशाना बनाने के खिलाफ बंगाल में कांग्रेस ने रैलियां भी निकाली हैं। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के गुत्थे को सुलझाने के मामले में ड्रग्स के मैटर में फंसी रिया चक्रवर्ती के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैलियां निकाली। एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ड्रग्स मामले में रिया की गिरफ्तारी को बेतुका भी करार दिया। कोलकाता में कांग्रेस कार्यालय से करीब 300 पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहाँ वेलिंगटन कांग्रेस तक मार्च निकाला और जांच के नाम पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ निंदा अभियान चलाए जाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की। अब दोस्तों न्याय देना तो कोर्ट के हाथ में है। कांग्रेस पार्टियां पहले से ये कैसे कह सकते हैं कि रिया सही है या गलत है? हम भी ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि जज करना हमारा काम नहीं है। फिर जज का काम क्या रहेगा, राइट? कर देखते हैं कोर्ट की तरफ से इस पर और क्या फैसला आता है रिया को लेकर, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। रिया को लेकर कुछ और खबरें ये भी चल रही दोस्तों की रिया चक्रवर्ती ने उगला सच। थाईलैंड ट्रिप पर सारा भी गई थी जहाँ 70 लाख रुपए खर्च हुए। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स मामले में जो
जो सबसे बड़ा नाम लिया है वो नाम है सारा अली खान का, जो कि पटौदी के नवाब फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। छोटे नवाब और एक्टर सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी हैं। सारा अली खान जो अब रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग्स का खेल खेल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने दोस्तों तो रिया की ड्रग स्टोरी की किरदार नंबर 1 है सारा अली खान। और रिया का कहना है कि 70 लाख रुपए जब टूर पर खर्च हुए थे थाईलैंड ट्रिप पर, तब उसमें सारा अली खान भी सुशांत के दोस्तों में शामिल थी। अब इस पर जांच पड़ताल चल रही है और क्या अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा ड्रग्स कनेक्शन में रिया चक्रवर्ती ने सारा के अलावा दोस्तों 25 नामों का खुलासा किया। सारा अली खान और रकुल प्रीत सहित कई सारे सितारे इसमें शामिल दिखे। इसके अलावा सिमोन खम्बाटा, रोहिणी अय्यर वगैरह बहुत सारी अभिनेत्रियों का रिया ने नाम लिया है। तो देखते हैं सीबीआई और एनसीबी अपना काम लगातार कर रही है रिया को लेकर और क्या अपडेट्स आते मैं आपको बताता रहूंगा। अच्छा दोस्तों, जब बॉलीवुड की खबरों की अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कंगना रनौत को लेकर भी कुछ अपडेट्स हैं, साथ के साथ बता दूं आपको फटाफट से। जी हाँ, तो दरअसल उद्धव सरकार से बड़े विवादों के बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल से आज मुलाकात करेंगी कंगना रनौत। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच इन दिनों काफी विवाद बढ़ा हुआ है। इसी बीच कंगना रनौत महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से आज मुलाकात करेगी। माना जा रहा कि इस मुलाकात में कंगना रनौत राज्यपाल के सामने बीएमसी यानी कि भीम मुंबई नगर निगम द्वारा उनके दफ्तर को तोड़े जाने और सुरक्षा को लेकर भी अपनी बात रख सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, पहली बार कंगना रनौत के पिता भी मीडिया में सामने आए और उन्होंने बोला कि बेटी ने हक के लिए आवाज उठाई, कोई गलत काम नहीं किया। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के पिता अमरदीप सिंह रनौत ने पहली बार एबीपी न्यूज से बातचीत की। उन्होंने शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार को चुनौती देने के लिए कंगना रनौत की सराहना की और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, कंगना को हरामखोर कहा तो ठीक है, लेकिन उन्होंने अगर तू कहकर भी बात की तो उन पर एफआईआर होगी, ये कहना है दीपक चोरसिया का। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए कथित तौर पर गलत भाषा का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया और ऐसे में कंगना के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद वरिष्ठ पत्रकार दीपक चोरसिया ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि कंगना को भी तो हरामखोर कहा गया, तो वो भाषा सही है, कंगना ने बोली जो गलत है ना। इसके अलावा शिवसेना ने भी कंगना पर एक बार फिर से कथित तौर पर उनका सामना करते हुए लिखा कि पानी में रहकर मगर से बेर। तो ये कुछ मसले चल रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री। अपडेट देख पा रहे ईएसआईसी को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। बेरोजगारों को मिलेगा 50% वेतन। दरअसल कोरोना संकट में जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं उन औद्योगिक कामगारों के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छी खबर दी है। श्रम मंत्रालय ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने के फैसले को अधिसूचित कर दिया। इससे जो ईएसआईसी के सदस्य कर्मचारी हैं उनको करीब 50% अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने का रास्ता साफ हो गया। इस निर्णय से करीब 40 लाख कामगारों को फायदा हो सकता है। सरकार ने नियमों को लचीला बनाते हुए यह तय किया कि कोरोना संकट में नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को 3 महीने तक आधी तनख्वाह दी जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में। ये फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी इस साल 21 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक नौकरी चली गई। अगर आपने भी ईएसआईसी वगैरह ले रखा तो आपको जरूर इस योजना का फायदा मिल सकता है। अगर आप भी इसकी बात है दोस्तों, राफेल विमान को लेकर एक और अपडेट चाहिए कि राफेल की दूसरी खेप की अगले महीने डिलीवरी होने जा रही है। फ्रांस 5 और लड़ाकू विमान भी भेजेगा। दरअसल चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारत को फ्रांस से राफेल फाइटर विमानों की दूसरी खेप अगले महीने तक आने की संभावना है। सूत्रों के माने दोस्तों तो भारत को इस दूसरी खेप में 4 से 5 राफेल सौंपे जा सकते हैं। तो देखते हैं कब तक आते हैं आखिर। खबर है गूगल की तरफ से एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। पिक्सल स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट तो मिलेगा ही, साथ ही फोन से आप एसी का टेम्परेचर और लाइट्स वगैरह भी कंट्रोल कर पाएंगे। इस नए iOS में आपको यूजफुल 6 फीचर्स मिलेंगे। पहला देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों के नोटिफिकेशन फिर से आप देख पाएंगे। नोटिफिकेशन हिस्ट्री ऑप्शन मिलेगा। घर के सभी स्मार्टफोन डिवाइस को फोन से कंट्रोल कर पाएंगे। किसी भी मैसेजिंग एप्स को बिना खोले रिप्लाई कर पाएंगे। गूगल प्ले स्टोर की मदद से सिक्योरिटी फिक्स होगी। फोन में स्क्रीन रिकॉर्ड करने का फीचर भी आपको सभी को मिल पाएगा और ऐप को सिर्फ एक बार लोकेशन परमिशन देनी पड़ेगी। तो ये कुछ फीचर्स के साथ में आपको नेक्स्ट अपडेट्स मिलेगा ये एंड्रॉइड 11 के लिए। साथ ही अगली खबर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि अब ऑफलाइन मोड में ही होगी फाइनल ईयर की परीक्षाएं, यानी कि फाइनल ईयर के जो कॉलेज के एग्जाम है वो ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन ही होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगली खबर है कि पीएम मोदी आज बिहार की 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बिहार में एक एलपीजी पाइपलाइन परियोजना और बोटलिंग संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में राज्य सरकार के लिए विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाना